सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स की गुरुफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पुराने सवाल से। दोस्तों सवाल यह था कि आपको कैसा लगा सैमसंग का ब्रांड न्यू गैलेक्सी S21 लाइनअप। तो आप मुझे 75% ने बोला है कि यार बहुत सही है, काफी मजा आ गया। 25% बोलते हैं कि नहीं भाई इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों भी ऐसे में आज का सवाल आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सवाल यह है कि जो व्हाट्सएप पे आया ना वो नया वाला नॉट नाउ एग्री जो दोस्तों है तरह तरह की पॉलिसीज, क्या आपने उधर एक्सेप्ट कर लिया है, क्या उनको एग्री कर लिया है क्या, ये अभी तक भी आप नॉट नाउ किए जा रहे हैं। मेरे साथ तो शायद 3-4 बार पॉपअप आया होगा, उसके बाद में पिछले 2-3 दिनों से ऐसा कुछ आ नहीं रहा नोटिफिकेशन। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है और अगर हुआ है तो आपने क्या जवाब दिया, बताना जरूर सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए। और हमेशा हर बार की तरह बस जल्दी से आधे सेकंड की बात है, दबा डालिए पूरी ताकत से लाइक बटन को। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं पहले वीडियो को लेके निकल के आते हैं रेजर की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों ये बात कर रहे हैं एक स्मार्ट मास्क की और साथ में एक गेमिंग चेयर की, जहां पे दोस्तों स्क्रीन ऐसे बाहर निकलता है। मतलब ये हालांकि कॉन्सेप्ट है, तो अभी लेट्स सी कि क्या ऐसी कोई चीज हम देख पाएंगे फ्यूचर में। मान लीजिए एक चेयर है, मतलब उसमें हम गेम्स खेल सकते हैं। अगर क्या पता दोस्तों सारी परफॉर्मेंस सारी पावर चेयर में कहीं किसी पार्ट में हमने जो है वो फिट कर रखी हो और वहीं से डिस्प्ले भी बाहर निकल के आ जाए, तो मतलब ये एक अल्टीमेट गेमिंग चेयर बन सकती है। रेजर वैसे काम तो अच्छे से करता है, देखते हैं ये आखिर कब तक सामने आती है। अगला उस अपडेट निकल के आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट जो दोस्तों ये एक नया कुछ ऑफर लेके आया है स्मार्ट पैक के नाम से, जहां पर दोस्तों मोबाइल्स के लिए मतलब 100% मनी बैक का ऑप्शन भी है। अगर आप फोन यूज करते हैं 12-18 महीने तक, उसके बाद दोस्तों आप रिटर्न करते हैं तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। हाँ, आपको यहाँ पे कुछ मंथली पैसा देना पड़ेगा और इसके बदले में आपको कुछ OTT ऐप्स वगैरह भी मिलेंगे। मतलब एक तरीके का मोबाइल सब्सक्रिप्शन का है, मतलब कुछ एक नई ही स्कीम है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर फायदा उठाना है तो, वरना नहीं तो नहीं, इतनी सी बात है। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एयरटेल की तरफ से। और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जो है उसने दोस्तों जो 1 Gbps वाला प्लान है उसके साथ में आपको एक 1 Gbps का राउटर जो है वो बिल्कुल फ्री देने का प्लान किया है। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसे में अभी इंडिया में धीरे धीरे करके जो 1 Gbps वाले प्लान दोस्तों निकल के आ रहे हैं, चाहे वो जियो का हो चाहे वो एयरटेल का हो, वो देख के लगता है कि यार बहुत सही है। बिकॉज सिर्फ 4,000 में 1 Gbps दोस्तों को डेटा मिल रहा है। दुबई में जो मैं देता हूँ फिलहाल वो है कुछ 60,000 महीना, और उससे पहले मैं क्या करता था कुछ 1 लाख महीना के आसपास। तो मतलब इधर तो भैया फायदा तो बहुत ज़्यादा है। वैसे बस स्पीड मिल जाए और सब जगह पे अवेलेबिलिटी हो जाए। अगला यार अपडेट निकल के आता है हमारे पास में Honor V40 5G स्मार्टफोन को लेके। इसका जो लॉन्च इवेंट था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 22 जनवरी के लिए। ऑल द एक हैंड्स ऑन वीडियो सामने कुछ लीक होकर निकल के आया है। अभी लेट्स सी कि इस बार जो होता है Honor का फोन, क्या उसमें गूगल की सर्विसेज मिलती हैं, क्या गूगल की एप्स मिलती हैं क्या, या फिर अभी भी वो जो बैन वाली सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ती है Honor को। अगली दोस्तों खबर निकल के आती है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग ने कुछ डिटेल्स हमको दी हैं सैमसंग के नए आइसोसेल HM3 कैमरा सेंसर के बारे में। और ये दोस्तों है सैमसंग की तरफ से आने वाला बिल्कुल लेटेस्ट कैमरा सेंसर जो कि सैमसंग ने यूज किया है ब्रांड न्यू गैलेक्सी S21 लाइनअप में, स्पेशली S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन में। और ये दोस्तों अभी जो है वो 12 बिट कलर डेप्थ के साथ में आता है, और मतलब काफी और इंप्रूवमेंट्स हैं। पुराना अगर आपको याद हो तो गैलेक्सी S20 में दोस्तों सैमसंग ने अनवील किया था HM1, फिर HM2 आया। अभी हम बात कर रहे हैं HM3 की। तो वैसे फोटोज जितनी मैंने क्लिक की है अपने S21 अल्ट्रा से, कैमरा डेफिनेटली लो लाइट वगैरह काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी वैसे क्या आप एक डेडिकेटेड कैमरा वीडियो देखना चाहेंगे क्या, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है एप्पल की तरफ से। और एप्पल जो है दोस्तों टेम्परेरी कुछ और अपने स्टोर्स बंद कर रहा है कोविड-19 की वजह से। अलग अलग दोस्तों दुनिया में इलाकों में जहां पे अभी जो है वो दोबारा कोविड केसेस आ रहे हैं, तो उसके चलते एप्पल पूरी प्रिकॉशन रखते हुए अपने स्टोर्स बंद कर रहा है। इनफैक्ट दुबई में जो फिलहाल दोस्तों सिचुएशन एप्पल स्टोर्स की वैसी है कि आप अगर वॉक इन पे जाएंगे तो आपको बहुत एक लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा। आपको अगर शॉपिंग करनी हो, चाहे वो एक केबल ही क्यों ना खरीदना हो, उसके लिए भी आपको पहले ऑनलाइन अपना रिजर्वेशन बुक करना पड़ेगा और फिर आप एक सेट टाइम पे सेट डेट पे स्टोर जा सकते हैं। तो अब ये सीन एप्पल दुनिया में काफी स्टोर्स में खैर फिलहाल कर रहा है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में गैलेक्सी M62 को लेके। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये एक फैबलेट होने वाला है, मतलब मोबाइल फोन से बड़ा और टैबलेट से छोटा। और यहाँ पे अभी सैमसंग लेट्स सी दोस्तों इस फोन को कब तक लॉन्च करता है, बिकॉज यहाँ पे लिस्टिंग में सामने आया है कि ये एक फैबलेट का कुछ सीन लेके आएगा अपने साथ में। हो सकता है स्क्रीन 7 इंचेस का हो या ऐसा थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो। मतलब अब मोबाइल में भी अपन तो 6.9 तक तो पहुंच ही गए हैं, तो थोड़ा सा बड़ा बन जाए लेकिन टैबलेट थोड़ा छोटा हो। बाकी लेट्स सी कि सैमसंग अपने इस नए M62 का नाम कौन सा मॉन्स्टर रखता है, मीनेस्ट या कुछ और जो भी है,
पता आपको चली जाएगा। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों की है पार्टनरशिप ऑडी, BMW, फोर्ड और जेनेसिस के साथ में, कि कैसे दोस्तों आप अपने गैलेक्सी S21 फोन का यूज कर सकते हैं अपनी गाड़ी के दरवाजे खोलने के लिए। यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं अल्ट्रा वाइडबैंड टेक्नोलॉजी की। तो यार ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको, अब खैर वैसे तो कार की से ज्यादा रिलायबल तो मोबाइल फोन को मान नहीं सकते हैं, बिकॉज कोई मोबाइल फोन डेड हो या कुछ भी, कार की अगर बैटरी भी नहीं तो कम से कम उसमें एक ऑप्शन होता है मैनुअली उसको अनलॉक करने का। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे भी ऑप्शन है कि कैसे आप सीधा अपने स्मार्टफोन से गाड़ियों को अनलॉक कर पाएंगे। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में, नहीं चलो छोड़ो, ये तो स्लिप करता हूँ, मैंने गलती से पिक कर लिया था। एक ऐसी वो रैंडम सी वो होता है ना, टेक्नो इन्फिनिक्स वाली खबर थी, वो अपन ऐसे भी लगाते नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सामने खबर निकल के आती है आगे इंपॉर्टेंट पबजी मोबाइल इंडिया को लेके, और यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी निकल के आ रही हैं, और ये जो रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि जो फौजी गेम को दोस्तों रिलीज होने वाला है 26 जनवरी को, उससे पहले पबजी मोबाइल हमको इंडिया में देखने को मिलेगा। अब पता नहीं यार ये कितना किस हद तक सही है या नहीं है, या क्या कुछ मास्टर स्ट्रोक पबजी मोबाइल इंडिया जो है उसकी तरफ से हमको देखने को मिलेगा। लेकिन काफी दोस्तों स्ट्रॉन्ग अभी रिपोर्ट्स हमको ये बोलती हैं कि 26 जनवरी से पहले पहले पबजी मोबाइल इंडिया में आएगा। अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, या क्या पता कोई एक स्ट्रॉन्ग अपडेट निकल के आ जाए किसी टीजर या ट्रेलर के फॉर्म में, वो तो खैर लेट्स सी। वैसे आप ज्यादा वेट किसका कर रहे हैं, पबजी का या फौजी का, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे गैलेक्सी S21 में दोस्तों सैमसंग ने बेसिकली जो दिया है S Pen का सपोर्ट, उसी के साथ में यहाँ पे S Pen दोस्तों हमने एक बात की, उसके अलावा एक S Pen Pro बड़े साइज दोस्तों S Pen जो है वो भी सैमसंग ने अनवील किया है। तो अभी ऐसे में हालांकि उसकी जो प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी है वो फिलहाल हमको नहीं पता है, लेकिन सैमसंग ने ये भी बोला है कि जो S Pen वाला दोस्तों सपोर्ट है ये हमको आगे और भी मॉडल्स में देखने को मिलेगा। तो मतलब शायद इंडिकेशन ये है कि नोट सीरीज को सैमसंग हो सकता है दोस्तों बंद करने की प्लानिंग कर रहा हो, क्योंकि जो पहले रूमर्स में निकल के आ रहे थे। तो मतलब ये जो S Pen अगर आपको अलग से मिलना लगे, जैसे आपको अगर चाहिए हो तो आप खरीद लो, और आपके मोबाइल फोन्स में अगर S Pen का सपोर्ट आ जाए तो मेरे ख्याल से यार ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी देता है यूजर्स को कि वो अलग अलग फोन्स में इस तरह के फीचर्स को यूज कर पाएंगे। बाकी अगर लेट्स सी आगे क्या होता है। अगला उस अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एप्पल वाले फोल्डिंग आईफोन को लेके, और ये एप्पल दोस्तों बहुत ही स्ट्रांगली कंसीडर कर रहा है। फॉक्सकॉन ने कुछ प्रोटोटाइप्स के ऊपर दोस्तों टेस्टिंग की जो कि पास हो गए हैं। अभी 2021 का जो मॉडल आएगा उसमें तो ज्यादा खैर चेंजेस होंगे नहीं, वो तो काफी माइनर चेंजेस होंगे। लेकिन दोस्तों रूमर्स बहुत स्ट्रांग ये बोलते हैं कि 2022 में हमको पहली बार एक फोल्डिंग आईफोन देखने को मिल सकता है। अभी प्राइस कितनी होगी इस पर डिपेंड करता है। वैसे मैं तो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 2 लाख रुपए का तो होगा फोल्डिंग आईफोन, उससे कम का तो चांस ही नहीं है। और अब एप्पल कर रहा है तो कुछ अच्छा ही करेगा। लेट्स सी 2022 में क्या होता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है व्हाट्सएप की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों जो पूरा चल रहा है सीन व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेके, क्रिटिसिज्म दोस्तों जो फेस करना पड़ रहा है व्हाट्सएप को, सभी चीजों के बीच में फिलहाल दोस्तों जो डेडलाइन थी ना 8 फरवरी की, उसको डिले करके अभी 15 मई कर दिया गया है। तो अगर आप तब तक भी एक्सेप्ट ना करें, एग्री ना करें, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे दोस्तों उस टाइम पे आगे देखते हैं कि आगे चीज किस तरफ कैसे जाती है। लेकिन काफी लोग तक इसको ऑलरेडी एग्री कर ही चुके हैं। एक नॉर्मल वो देखते हैं कोई चीज सामने स्क्रीन पे और सीधा ओके दबा देते हैं। तो मतलब कुछ ऐसा सीन भी हुआ है। वैसे मतलब मैंने जो आज पूछा कि भाई क्या आपने अभी एग्री किया कि नहीं, मुझे बताना जरूर। वैसे 15 मई तक चीजें टल गई हैं। मुझको लगता है कि क्या पता तब तक इंडिया में कोई नया लॉ आ जाए, ऐसा कुछ अगर हो जाए डेटा प्रोटेक्शन वगैरह को लेके, तो व्हाट्सएप ये चीज इंडिया में कर ही ना पाए। अगला दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है हमारे पास में मिस्टर अमिताभ बच्चन को लेके, और अब दोस्तों आपको उनकी आवाज सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जरूरत तो क्या, उनकी तो खैर दोस्तों कुछ और सुननी पड़ेगी। मतलब बेसिकली उनकी दोस्तों जो आवाज है अभी वो रिप्लेस कर दी गई है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो अभी कॉलर ट्यून है जो आया करती थी वो बदल के अभी ऐसा सीन हो गया है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए दोस्तों जो है अर्ज किया जा रहा है, जो भी बंदे कॉल लगा रहे हैं दूसरे को, उनको आपस में इनकी आवाज वैसे पिछले कितने टाइम से हर जगह जब भी कॉल लगाओ, ऐसे आप मतलब चलो इसी से मुझे याद आ गया, क्या आप दोस्तों कॉलर ट्यून को यूज करते हैं क्या? और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? मतलब देखो आप वो चीज सुन नहीं सकते, आपने अपनी पसंद का गाना लगा लिया कॉलर ट्यून पे, सुनाना पूरी दुनिया को है आपको। तो मतलब इन जनरल पूछ रहा हूँ कि क्या आप इस कॉलर ट्यून वाले फीचर को मतलब जैसे जो होता है ना तरह तरह के, तो वो यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बता ही देना दोस्तों। बस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।